ओके बच्चों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम में फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्यों यूज़ की जाती है? किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम में हम करते क्या हैं, बेसिकली इसमें हम डिवीज़न करते हैं जब तक ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है। जो आपका लास्ट स्टेप होता है एल्गोरिथम में, जो आपके स्टेप्स होते हैं उसमें जो लास्ट स्टेप आता है उसका जो डिवाइज़र होता है वही एचसीएफ होता है। ठीक है। अगर ये बात आपको मालूम है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके। तो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 135 इज स्मॉलर देन 225। तो 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। तो ये आपका कितने टाइम्स जाएगा? देखो, ये जाएगा आपका 1 टाइम्स। 12 में से 3 गया 9। ठीक है। तो अब ये जो आपका रिमाइंडर बचा ना, ये आपका बन जाएगा डिवाइज़र, और इसका पिछला डिवाइज़र बन जाएगा डिविडेंड। ये आपका जाएगा 1 टाइम्स 4। ठीक है। अभी आपका रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइज़र और पिछला डिवाइज़र बन जाएगा डिविडेंड। तो ये 2 टाइम्स आएगा। आंसर आपका 0। तो एल्गोरिथम में हम इसकी लिखते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? डिविडेंड क्या है? 225, डिवाइज़र क्या है? 135, क्वेश्चन क्या है? 1, रिमाइंडर आया 90। अब जो आपका डिविडेंड बन गया 135, डिवाइज़र बन गया 90, रिमाइंडर आया 1 प्लस 45 रिमाइंडर। 135 इज इक्वल टू 90 आपका क्या था? डिवाइज़र, 1 आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर आपका 45। थर्ड स्टेप है आपका डिविडेंड 90, डिवाइज़र 45, क्वेश्चन 2, रिमाइंडर आपका 0। तो आंसर आपका 0 आ गया। तो ये स्टेप यहीं पर ब्रेक हो गया, यानी कि रुक गया। और जो लास्ट स्टेप में जो डिवाइज़र होता है वही आपका एचसीएफ होता है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 is 45। दिस इज़ योर आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो 196 आपका डिवाइज़र और डिविडेंड आपका 38220। ओके। तो ये आपका कितनी टाइम्स जाएगा? ये आपका कटेगा 1 टाइम्स। तो 196 बचेगा आपका 0 6 2 1862। तो ये आ गया आपका 1862। अब देखो, यूक्लिड्स एल्गोरिथम में एक कंडीशन होती है कि जो आपका रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन डिवाइज़र से छोटा होता है। लेकिन इस केस में क्या हो गया? रिमाइंडर आपका डिवाइज़र से बड़ा आ गया। ठीक है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या? तो इसमें हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड करने का जो डायरेक्ट मेथड होता है हम इसको उसी मेथड से डिवाइड करेंगे। जब भी रिमाइंडर डिवाइज़र से बड़ा आ जाए तो हम उसमें डायरेक्ट डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये आ गया 1862। और 196 को कितनी टाइम्स हम डिवाइड करें? यहाँ पे 9 टाइम्स। तो 196 इंटू 9 कितना होगा? 1764। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? 980। अब 196 से 980 कितनी टाइम्स कैंसिल होगा? ये होगा आपका 5 टाइम्स। आंसर दे देगा आपको 0। रिमाइंडर आपको क्या मिल गया? 0। अब हम इस डिवीज़न को एल्गोरिथम की स्टेप्स में यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो, आपका डिविडेंड है
220 इज इक्वल टू, डिवाइज़र है 196 इंटू क्वेश्चन क्या आया 195 प्लस रिमाइंडर आपका 0। ठीक है, तो अब देखो पहला स्टेप भी आपका यही है और लास्ट स्टेप भी आपका यही है। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइज़र होता है वही आपका HCF होता है। देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196। ये आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया। एंड अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट आप डू योरसेल्फ खुद से सॉल्व करेंगे और इसका HCF क्या आएगा ये आप मेरे को कमेंट में कर बताएंगे। ठीक है, इसका HCF आप मेरे को कमेंट में लिख कर बताएंगे। ओके, सो थैंक यू।